हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ता। आज होने वाले मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दोबारा दावत। कहा, मुज़ाकरात की मेज पर ही बैठकर मामलात हल होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। हमने उनके साथ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई वाले मुज़ाकरात को चौक चौराहों पर ले आए, ये ना आए तो स्पीकर कमेटी को तहलील कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दिया। कहा, मुज़ाकरात के गुरेज से कुशीदगी का माहौल पैदा होगा, कौमी यकजहती की फजा को भी नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान को हंगामों महाजराई तसादुम की नहीं, मफामत की जरूरत है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की का अमल रोकने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म से हुकूमती कमेटी के तर्जुमान की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल पर मुश्तरका लाएअमल बनाने में मदद मिलती है। मईशत के लिए अच्छी खबर, शरह सूद में मजीद 1% कमी 13 से 12% पर आ गई। साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद ने महंगाई कम होने की नवीद भी सुना दी। कहा, मईशत बेहतर हो रही है लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं। डॉलर ज़ख़ार IMF के टारगेट से भी ज्यादा हो गए। रवा माली साल के इख्तिताम तक 13 अरब डॉलर होंगे। जून तक महंगाई का हदफ 7% के करीब रहेगा। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहने का इम्कान है। बस चले तो टैक्स रेट में फौरी 15% कमी कर दूं, लेकिन IMF के प्रोग्राम की वजह से मजबूर हैं। वज़ीर आज़म का आइंदा चंद माह में बिजली के नरखों में बड़ी कमी का भी इंदिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। बिजली सस्ती होने से मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा, शरह सूद में कमी से मुल्क की मईशत पर सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। रवा माली साल के पहले 6 माह में मईशत में बेहतरी के आसार। पहली शुष्माही में तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात में इजाफा, स्टेट बैंक के माली ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29.3% का इजाफा हुआ। बरामदात में 9.8% और दरामदात में 14.5% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल की निस्बत FBR की महसूलात में 35.1% इजाफा हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 5 माह के दौरान 94.5% इजाफा। वज़ारत खजाना की पहली शशमाही की मौशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। बिलावल भुट्टो ताजरों के मसाइल हल करने के लिए मैदान में आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ताजरों को आज मुलाकात के लिए बुलाया। ताजरों के एजाज में जोहराना देंगे, खिताब भी करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान की मुलाकात। KP की सियासी और क़याम की मखदूस सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर खारिज। नजर अब्बास को जारी शो कॉज नोटिस वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भिजवा दिया। फैसले में कहा, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं की। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की। बादी नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी और आईनी कमेटी को जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं, ये मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। फुल कोर्ट बनेगा तो क्या मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस शामिल होंगे? हमें नोटिस दे देते, हम उनकी अदालत में पेश हो जाते। क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम आइन को फॉलो करेंगे
ऑर्डर को नहीं, एक बार मामला देख लेते हैं ताकि रोज का तमाशा खत्म हो। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले पर सो मोटो लेने का इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अगर मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। सेनेट इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। चौथा निकाती एजेंडा जारी। पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ आज मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। मुतनाज़ बिल की मंजूरी आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश और आइन की रूह की खिलाफ करार दे दी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, पीका के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। तवील मुशावरत के बाद आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक के आगाज़ का फैसला किया। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी को शमूलियत की दावत देंगे। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी एहतजाज की हिमायत। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी दाखिला को ख़त लिख दिया, कहा बिल करने का तरीक़ाकार जमहूरी और रसूलों के मुनाफी। मानी PTI से अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में मुलाकात। पार्टी सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला ने पहली बार मुलाकात की। 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में 8 फरवरी के एहतजाज और पार्टी की तंजीम साजी बारे तबादला ख्याल किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील और बाद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। उधर GHQ हमला केस में मानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई। खुर्रम में हम जिरगे के बाद अमन व अमान बहाल होने लगा। मामलात ज़िंदगी और कारोबार मामूल पर आ गए। इमदादी सामान का एक और काफिला पहुंच गया। 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में पेट्रोल, ग़ज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए FC और पुलिस की नफरी तैनात है। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में चरागां, खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम। उलमाए कराम और मुक़र्ररीन वाक़े मेराज की फजीलत पर रोशनी डालते रहे। गवर्नर हाउस कराची में शब मेराज की मुनासिबत से महफिल का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिंसोरी समेत दीगर की शिरकत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त का आज से आगाज। पहले मरहले में ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त दिन 2 बजे शुरू होगी। कीमत 1000 से 25,000 तक मुकर्रर। शायकीन ग्रुप स्टेज और दूसरे सेमीफाइनल के टिकट खरीद सकेंगे। दुबई में शेड्यूल भारत के मैचेस के टिकट की फरोख्त के बाद में होगा। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा।